हेलो राम राम जी, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करते हो आप सभी अपनी जगह कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। ये व्लॉग है जी मेरा, ये क्लिप निकाली हुई है जी संडे के सुबह के टाइम। मैं 2 दिन से व्लॉग नहीं डाल पाई, मैं लेट हो गई थी, तो उसका कोई रीज़न था वो आपको आगे व्लॉग में पता लग जाएगा। तो संडे के टाइम की क्लिप है। सुबह सुबह मैंने झाड़ू पोछा करने के बाद हल्का फुल्का बनाया था अपना खाने के लिए। क्या कुछ बनाया, मैंने बनाया नमकीन चावल। तो उसके लिए कट कर लिया था मैंने टमाटर, गाजर, आलू, प्याज और मटर छील लिए थे। तो अभी कुकर में लगा रही थी मैं तड़का नमकीन चावल बनाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह हल्का फुल्का खाना खा के ही फिर मुझे जाना था काम, थोड़ा टाइम से आज ख़त्म करना था, क्योंकि बाहर जाना था। बाहर कहाँ जाना था, बाहर जाना था मेरे चाचा जी के गांव। चाचा जी के बड़े भाई साहब एक्सपायर हो गए थे, तो आज उनका काज बोलते हैं जो हमारे समाज में, तो आज उनका काज था, तो वहाँ पर हमें जाना था। फिर मैंने सोचा रोटी सब्ज़ी नहीं बनाना, तो मैं आज थोड़े से चावल बना लेती हूँ। पहले तो मन में थी कि मैं दाल चावल बनाती हूँ, लेकिन नहीं, फिर इच्छा हुई कि दाल चावल 2 आइटम नहीं, मैं सिर्फ नमकीन चावल बना लेती हूँ, ये बढ़िया रहेंगे। दही के साथ में खा लेंगे, कुछ घी के साथ में खा लेंगे। इस करके मैंने नमकीन चावल बनाने की सोच ली। तो यहाँ पे सारी सब्ज़ी मैंने कट करी। जब तक मैंने तेल कुकर में डाल के गैस ऑन करके छोड़ दिया था, तेल मेरा हो गया था गर्म। फटाफट से फिर मैंने लगाया तड़का। तेल गर्म होने के बाद जीरा और राई डाल दिया। जीरा राई चटकने के बाद फिर डाल दी मैंने मोटी कटी हुई प्याज। और प्याज डालने के बाद हल्के से इनको मिला के अच्छे से हल्का फ्राई होने के बाद फिर मैं डालूँगी इसमें टमाटर और मसाले। ये देखो मेरी प्याज भून चुकी है। अब डाल देती हूँ मैं इसके अंदर मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, नमक। नॉर्मल से मसाले डालती हूँ डेली जो डालते हैं वही। उसके बाद डाल ले फिर मैंने टमाटर को अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर मैंने डाल दी अपनी कटी हुई सब्ज़ी, गाजर भी और आलू भी। इनको करूँगी अच्छे से मिक्स। ये देखो पूरे अच्छा से कलर आ गया मसाले का, खूब अच्छे ढंग से मैंने मिक्स कर दिया। अब इनमें डाल देती हूँ मैं धुले हुए चावल मैंने भिगो के कुछ देर पहले रख दिए थे। तो अभी उनको चावलों को मैं अच्छे से साफ़ करके फिर दोबारा से 2 बार 3 बार धो के पानी निकाल दिया मैंने, खूब अच्छे से साफ़ कर लिया। और अब इनको मैंने डाल दें। इनको पूरा मिक्स करके 2 कटोरे डाल दूँगी मैं पानी, क्योंकि 1 कटोरी मैंने लिए थे चावल। और 2 विसल लगवाने से ही चावल हो जाएंगे मेरे तैयार। थानवे को मैंने नहला धुला के बैठा दिया, आराम से टीवी देख रही है। बस उसको रेडी करने, कपड़े वपड़े चेंज करने, बाकी मैंने उसको टाइम से नहला दिया था। और मैं भी नहा चुकी, मैंने अपने कपड़े ही चेंज कर, खाना खाने के बाद में कर लेंगे हम अपने कपड़े चेंज। तो यहाँ पे मैंने अपने चावल पूरे मसालों में सब्ज़ी में मिक्स कर दिए। अब पानी डाल के मैं ढक्कन लगा दूँगी और 2 विसल मेरी लग जाएगी, तो चावल भी हो जाएंगे तैयार। टाइम हो गया था करीब यहाँ पे 8:30 बजे के आसपास का, क्योंकि हमें 9:30 बजे के बाद ही निकलना था। भाई ने तो बोला था सुबह 8:30 में, भैया इतनी जल्दी नहीं हो सकता, गाँव से लेने जाएंगे तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो बोला देख लेना आप जिस हिसाब से। मैं भाई मुझे पता है इन कामों में टाइम लगता ही लगता है, तो साइड से जो आवाज़ आ रही है इसको इग्नोर करना आप, क्योंकि मैं वॉइस डाल रही हूँ, तो मैं बाद में डाल रही थी वॉइस। तो इस करके बाहर वाले आवाज़ को आप थानवी को कर थोड़ा दिया सा है इग्नोर रेडी। करना। यहाँ बस पे सिर्फ ये शूज़ देखो शूज़ थानवी पहनने कर दिया बाकी मैंने हैं। रेडी। अभी इसको शूज़ पहना दूंगी। ये देखो ये पहन लिया आज इसने न्यू वाली ड्रेस अपनी। थानवी दिखाना। हेलो, नमस्ते बोलो, अच्छे से बोलो, हाथ जोड़ के। कैसे बोलते हैं नमस्ते? टीवी पे ध्यान, अच्छे से बोलो। ऐसा नहीं भाई, गलत बात है ये तो। थानवी मेरी तरफ देख के बोलो अच्छे से, दोनों हाथ जोड़ के बोलो राधे 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 राधे। ये देख रही है भाई टीवी, इसका भी थोड़ा सा टाइम है, तो ये देख रहे हैं। अभी इसको शूज़ पहना देती हूँ। ये तो कर दिया अच्छे से रेडी, मैं भी अभी रेडी हो जाती हूँ, है ना थानवी? टोपे को पहन ले, सर्दी लग जाएगी। इसको पहन ले अच्छे से टोपे को, ठीक है? मैंने क्या बोला है? टोपे को पहन ले। ए लड़की टोपा पहन ले भाई, सर्दी लग जाएगी। पहन ले। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। थानवी को पहले मैंने रेडी कर दिया था। थानवी को रेडी करने के बाद फिर मैं तैयार हुई हूँ अच्छे से। और आज थानवी की थी छुट्टी, तो थानवी को लेके जाना साथ बहुत ज़रूरी था। यहाँ घर पे अकेले क्या करते दिन भर वो, तो मैंने उसको तैयार कर लिया कि चलो छुट्टी है तो इसको ले चलती हूँ। यहाँ तो परेशान हो जाएगी दिन भर। ऊपर वाले बच्चों के साथ खेल तो लेते, लेकिन फिर भी देखो अकेलापन महसूस करते, टाइम लग जाएगा वहाँ जाने के बाद। भाई कम से कम मुझे नाना करते करते 2-2:30 बजे तो बजे जाएंगे, ज़्यादा हो जाए तो कुछ पता नहीं लगता। तो भाई हम जा रहे हैं अपने मामा के घर। वैसे तो दुख का काम है, लेकिन भाई थोड़ा सा बड़ी उम्र के थे तो अच्छा सा प्रोग्राम कर रखे उन्होंने, बताया था भाभी ने। तो वहाँ जा रहे हैं। मैं हो गई तैयार। ये मैंने डाला अपना न्यू वाला सूट, ये वाला सूट मैंने डाला है, ये वाला डाले स्वेटर। मतलब मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ बैक कैमरा करके। तो ये वाला डाला है मैंने सूट अपना, अभी आपको मैंने बैक करके दिखा दिया है। तो ये है मेरा पूरा सूट का लुक। सेम कलर के मैंने पहन लिया है स्वेटर इसके ऊपर। सेम मिल रहे हैं ना स्वेटर भी, अपने आप से ही मिल गई। ये मेरे पास रखी थी, मैंने सोचा चलो आज इसको डाल ही लेते हैं स्वेटर को। सूट भी नया और स्वेटर भी नई। तो बस सिर्फ अभी रह गए बाकी शूज़ पहनने, तभी शूज़ भी पहन लेती हूँ। मैं सेम कलर के ही शूज़ पहनने की कोशिश करूँगी। थानवी को भी मैंने सेम ही पहना है। तो अभी निकलते हैं। टाइम हो गया 9:15 बजे का। ज़्यादा लेट ना करते हो, क्योंकि भाभी ने 2 बार बोल दिया है कि जल्दी करके आ जाओ। मैं कहा चलो ठीक है,
चलते हैं ना करते करते इतना टाइम तो हो ही जाता है। भाभी का फ़ोन आ गया कि गांव से पिकअप चल पड़ी है, क्योंकि गांव से भी लोग आ रहे हैं। भाभी यहाँ मेरे साइड वाले मकान में ही रहती है, यहाँ पे उनका मकान है, लेकिन गांव में चाचा जी हैं और परिवार अपने पूरे परिवार है, तो सब इकट्ठे होके और वो पिकअप में आ रहे हैं, गाँव से पिकअप गाड़ी आ रही है। क्योंकि देखो नाना करते करते 18 से 20 बंदे हो जाते हैं, तो 1 2 3 गाड़ी कैसे लेके जाते हैं, तो पिकअप में ये है आराम से बैठ के सारे के सारे चले जाएंगे। और ऐसे मौके पर जब जाते हैं तो इंसान बढ़ ही जाते हैं, हर घर से 1 1 2 2 बंदे आते हैं, तो भाई मेंबर 18 20 मेंबर हो जाते हैं। तो भाभी ने बताया कि घर से गाड़ी चल पड़ी है, उनका फ़ोन आ गया चाचा जी का और गाड़ी चल पड़ी, आप फटाफट से निकल लो। मैं कहा चलो ठीक है, तो अभी मैं निकल रही हूँ बस। तो ये देखो जी, मैं आ गई थी पिकअप के अंदर, अपनी गाड़ी में मैं बैठ गई थी। यहाँ पे देखो मेरे गांव के सब, मेरे चाची ताई दादी, ये सब बड़े बड़े मेंबर हैं। मतलब मेरे से छोटा तो यहाँ कोई भी नहीं है, सब मेरे से बड़े हैं। ये मेरी दादी लग रही है, चाची है, ताई है। तो ऐसे करके सब मेंबर आ गए थे, मैं भी पिकअप में बैठ गई थी। ये देखो कितने सारे मेंबर हैं। तो ये देख रहे क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, भाई मैं भी तुम्हारे फ़ोटो निकाल रही हूँ। बोले मैं हमारे फ़ोटो क्यों खींच रही, मैं देख रही हूँ तुम कैसे कैसे सूट कपड़े पहन के आए हो, किसका अच्छा सूट है किसका नहीं। तो बोला ठीक है बना ले। तो ये करके मैं इनको बता रही थी, तो हंस रहे थे, मजाक करते। बोले ठीक है तू कहीं भी नहीं मानती। मैं जो मेरा काम है वो तो मैं करूँगी, क्योंकि बीच के टाइम में कुछ दिन से मैं व्लॉग नहीं डाल पाई थी, सर्दी की वजह से भी। सर्दी में टाइम नहीं मिल पाता था भाई व्लॉग बनाने का, लाइव का भी टाइम निकालो, व्लॉग भी बनाने का टाइम निकालो, तो बीच में कुछ दिन व्लॉग नहीं डाल पाई। लेकिन अभी आगे से अपने व्लॉग में कंटिन्यू रखूँगी। अभी देखती हूँ कि मैं व्लॉग मिस ना करूँ, क्योंकि मैं खुद सोचती हूँ कि भाई ये मेरी लापरवाही है। दिन भर काम करते करते कभी फ़ोन इधर उठा के रखो, कभी उधर उठा के रखते हो, तो मैं मानती हूँ कि दिक्कत तो होती है ठंड में। लेकिन अभी मौसम चेंज हो गया है, तो अभी अपने डेली रूटीन से मैं व्लॉग बनाना शुरू करूँगी और हर दिन आपको अपने व्लॉग मिलेंगे। जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो व्लॉग मिस जो हुए हैं उनके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ सभी को। तो यहाँ पे ये सब भजन वजन करते हुए जा रहे थे। हमें जाना था जी गुड़गांव के पास में, गुड़गांव के अंदर ही एक गांव है सुखराड़ी, वहाँ मेरे चाचा जी का मायका है, तो वहाँ पे जाना है। चाचा जी के बड़े भाई साहब थे, अभी तो थे ही बोलेंगे उनको, वो एक्सपायर हो चुके हैं। चाचा जी के 2 भाई और 2 भाभी थी। भगवान ने बस ऐसा वो लगाया कि दोनों भाई भी चले गए और दोनों भाभी जी भी चली गई। माँ और पापा जी तो पहले ही चले गए थे, लेकिन कर भी क्या सकते। वैसे तो उनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ ये थे कि भाई उन्होंने अपने पूरे फ़र्ज़ अदा कर लिए थे। बेटों की शादी कर दी थी, पोते पोती हो गए थे, पोते पोतियों की भी शादी हो गई थी, तो इतनी उनकी उम्र हो चुकी थी। यहाँ पे हम पहुँच गए चाची जी के मायके। ये सब लेडीज़ यहाँ आपस में बैठ के एक दूसरे से बातचीत करें, राम राम श्याम श्याम, मिलना मिलाना होता है ये ऐसे मौक़ों पे। तो क्योंकि और भी गाँव से इधर उधर से भाई लेडीज़ आई हुई थी, बहुत सारी औरतें थी। ये देखो, तो सबका मिल मिलाना हो रहा था। कोई किसी के गांव के जान पहचान के, कोई किसी की रिश्तेदारी कैसे मिल जाती है। इन मौक़ों पे तो खासकर मिल जाती है, कौन से गांव से वो कौन से गांव से आते, एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। तो यहाँ पे ये सब बातें चल रही थी। कुछ औरतें बाहर बैठ के भजन भी गुनगुना रही थी, तो मैं आपको सुनाती हूँ कैसे कैसे भजन हो रहे थे। यहाँ बैठ के कुछ औरतें भजन भी गुनगुना रही थी। फिर उसके बाद में आगे जो कुछ प्रोग्राम होगा वो हम आपको दिखाऊंगी। तो कुछ औरतें देखो हॉल में बैठी थी, कुछ कमरे में बैठी थी, बहुत सारी औरतें थी। फिर यहाँ पे चलने शुरू हो गए इनके भजन। ये भजन सुना रही थी, देखो आप सुनो इनके भजन कैसे भजन सुना रही हैं। नारायण हरि हरि बोल, ये थे भाई मेरे मामा जी, इनका नाम था खुशीराम नाम था मामा जी का। अब तो खाली यादाश्त रहेगी बस, बाकी भाई बंदे तो आज भगवान में आए और फिर भगवान के पास से फिर कुछ सालों बाद अपने पूरा कर्म यहाँ कंप्लीट करके फिर चले जाते हैं, उनकी यादें बाकी रह जाती। तो भाई ये थे मेरे मामा जी, बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, बहुत ही बढ़िया स्वभाव के थे। मेल मिला तो इंसान थे, एक दूसरे से मिलना मिलाना समझाना, बहुत बढ़िया स्वभाव से थे। तो बस ये बन की बाकी यादें यहाँ रह गई और कुछ भी नहीं है हमारे साथ में।
फिर यहाँ से हम मतलब भजन वजन जहाँ और थे उस जगह से दूसरे साइड में आ गए थे। वहाँ पे हॉल में चल रहा था खाना। यहाँ पे मुझे सबसे बुरा ये लगता है, आप बताना आपकी नज़रों में क्या है। मेरी नज़रों में सबसे बुरा है ये जो रस्म होती है हमारे समाज में, सबसे बुरी है। चाहे कितनी ही बड़ी एज का हो, मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं मृत्यु भोज। ये कहीं भी नहीं होना चाहिए। घर से इंसान जाता है बंदा, एक तो देखो कितनी ही उम्र का इंसान हो लेकिन प्यारा तो एक हमें छोटा सा जानवर भी लगता है। इंसान की तो बात ही अलग होती है, उसके कितने रिश्ते नाते होते हैं, चाचा ताऊ, बाप बेटा, भाई बहन, भाई मिला के बहुत सारे रिश्ते होते हैं। तो एक तो इंसान जाता है, उसका दुख, ऊपर से तेरे मेरे जैसे कोई भी इंसान आते हैं आस पड़ोस से, सामाजिक भाई अपने रिश्तेदारों से, ये जहाँ से भी लगा लो, उनके लिए खाने का ये प्रबंध करना। तो मृत्यु भोज मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। मृत्यु भोज की जगह आप अगर आपको कहीं दान पुण्य करना ही है तो किसी स्कूल में, किसी हॉस्पिटल में आपको पैसे लगा देना चाहिए ताकि उनकी यादें बढ़ी रहें। वो अच्छी बात है। आप किसी स्कूल में लगा दो, किसी गरीब बच्चों के लिए एक रूम का तैयार करवा दो, कोई फंड दे दो, या कहीं हॉस्पिटल में आप लगा दो, वो अच्छी बात है। दान देना एक अलग बात है, लेकिन मृत्यु भोज मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बाकी आप बताना आपके विचार से कैसा है, ये जो मैं बता रही हूँ गलत है या सही है। खाना पीना हो गया था, मिलना मिलाना हो गया था, अभी हो गई घर जाने की वापसी तैयारी। टाइम हो गया था 3:30 बजे का। तो अभी हम सब चल रहे हैं वापस अपने घर। तो सारे बंदे बैठ चुके थे पिकअप के अंदर। अभी देख रहे थे कौन कौन मेंबर छूट गया है, कौन कौन नहीं। अपने अपने मेंबर जो जो साथ आए थे उनको भी गिनती करो, कौन पीछे रह गया है कौन नहीं। तो सारे मेंबर हमने कंप्लीट गिन लिए थे भाई। हाँ, हमारे गाड़ी में जितने भी मेंबर थे सारे आ चुके थे। ये देखो अभी भी इनके भजन चल ही रहे हैं। ये कौन भजन गा रही, ये गा रही हैं मेरे चाचा जी का छोटा वाले बेटे की जहाँ शादी कर रखी है, मतलब भाई की ससुराल की साइड से जो मौसी जी वगैरह आई हुई थी वो गा रही थी भजन। और ये मेरे चाचा जी को, ताऊ जी को, इनको दे रही थी सीठने, जो हमारे देहाती भाषा में बोलते हैं ना, गालियाँ देनी, यहाँ से मजाक के तौर पे सीठने देने। तो सीठने दे रही थी। आप भी सुनो ये कैसे कैसे सीठने दे रही हैं। तो मैंने सुनाया आपको इन सब के, जो बोल रही थी सीठने सुना रही थी, वो आप वाले कैसे लगे कैसे नहीं, आप बताना। जो मैंने बताया है इस रस्म के बारे में आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। राम राम।